Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss topic operators of unit fundamentals of Java programming for class 12th IT students. So what are operators? Operators are a special symbol in programming language and perform certain specific operations on operands. So like here plus, minus, these all are operators जो कि ऑपरेंड ए और बी पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि इनका सम कैलकुलेट करेंगे. सो यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स कि जो ये नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. एंड दिस प्लस साइन और द स्पेशल सिम्बल्स विच perform some operations on these operands are called operators. Now there are different types of operators like arithmetic operator, relational operator, and assignment operator, and one more operator is there, logical operators. So we will discuss all these operators. ये operators आपने पहले SQL में भी देखे होंगे. Arithmetic operators we use for integer data type, float data type, double data type. जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ दिस सिंबल, प्लस सिंबल, जो कि एडिशन के लिए यूज़ होता है, वी ऑलरेडी नो. माइनस ये सिंबल जो होता है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, इट कैलकुलेट्स द डिफरेंस ए माइनस बी. तो फर्स्ट ऑपरेंड से सेकेंड ऑपरेंड को माइनस करता है. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, यू ऑलरेडी नो, प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है. डिवीजन में कोशिएंट आपका आएगा. एंड दिस इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है. सो वी आर गोइंग टू सी दिस. नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट. सो इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1. तो अगर हमने ए प्लस प्लस लिखा है या प्लस प्लस ए लिखा है, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए बाय 1. नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट. तो ये क्या करता है, जो भी ऑपरेंड है उसमें से 1 माइनस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हेयर वैल्यू ऑफ ए, लेट्स से इट इज़ 20. तो अब वैल्यू ऑफ ए क्या हो गई आपकी 21. यहाँ पे लिखिए वैल्यू ऑफ ए 20 है और वैल्यू ऑफ बी 30 है. सो 20 प्लस 30 50. 20 माइनस 30 तो माइनस 10. 20 इंटू 30 तो 600. 30 डिवाइडेड बाई 20, सो 0 0 कट एंड 1.5. एक्चुअली अगर आप देखेंगे डेसिमल में तो इट विल बी 1.5, पर ये 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये इंट है. अगर ये डबल होते तो आपका क्वेश्चन जो है वो 1.5 आ जाता. सो वी कैन ट्राई दिस इन NetBeans. सो फर्स्ट वी विल ट्राई a प्लस b. सो 20 and 25 will be 45. Next a minus b. Now let's run. 5. Now we will try multiply. 500. Now we will write a divide b. यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 1 आ रहा है. a डिवाइड b यहाँ पे प्रिंट z हो रहा है, तो ये वेरिएबल की वैल्यू जो स्टोर हो रही है a डिवाइड b में 1 स्टोर हो रही है. जबकि होना क्या चाहिए, a डिवाइड b आप नॉर्मली करेंगे तो आपका पॉइंट में समथिंग आएगा, डायरेक्टली 1 क्वेश्चन नहीं आएगा. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये a डिवाइड b जो है इसमें जो क्वोशेंट आ रहा है उसका डेसिमल पार्ट जो है हट जा रहा है, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है तो कुछ डेटा इसमें लॉस हो जा रहा है. सो ओनली क्वोशेंट 1 इज़ रिमेनिंग. अगर हम इनको डबल कर लेते हैं, वी विल चेंज द डेटा टाइप, वी आर मेकिंग इट डबल, तब आप देखना कि क्वोशेंट जो होगा वो पॉइंट के फॉर्म में आएगा. वी कैन सी 1.25 इज़ द रिजल्ट ऑफ a डिवाइड b. Now next operator is modulo operator or modulus operator which gives the remainder. So 5 is the value. So ये चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ पे int डेटा टाइप होगा तो सिर्फ 5 आएगा रिजल्ट. अगर यहाँ पे int डेटा टाइप होगा तो आपका रिजल्ट जो है डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाता है. सो वी कैन नोटिस दिस कि अगर int है आपका डेटा टाइप तो जो आउटपुट है दैट विल बी 5 ओनली. बट यहाँ पे अगर हम डबल पुट कर देते हैं देन इट विल बी 5.0. तब आपका एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर आता है, बट इंट के केस में विदाउट डेसिमल पॉइंट. नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इंक्रीमेंट. नाउ लेट्स ट्राई इंक्रीमेंट ऑपरेटर. वी विल टाइप प्लस प्लस जेड. सो वैल्यू ऑफ जेड इज़ नाउ 6. अब हम इसमें जेड प्लस प्लस करते हैं तो ओबियसली फिर से वैल्यू जो है 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी जेड की.
बट आउटपुट 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो है जेड प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर अब नेक्स्ट टाइम हम जेड प्रिंट करते हैं देन वी विल फाइंड वैल्यू 6। वी कैन ट्राई दिस। तो आप देख सकते हो कि पहले वाले जेड जब हम प्रिंट कर रहे हैं जेड प्लस प्लस तो 5 प्रिंट हो रहा है और दूसरे वाले में 6 प्रिंट हो रहा है। इसका उल्टा अगर हम प्लस प्लस जेड करते हैं तो दोनों में 6 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम पहले, ये प्री इंक्रीमेंट कहते हैं इसे, जब हम इंक्रीमेंट पहले कर रहे हैं वैल्यू में, तो उस केस में आपकी पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फिर जाके प्रिंट होती है। अब हमने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लिया, हमने y इक्वल्स टू जेड प्लस प्लस किया है। इट मीन्स इसमें भी क्या होगा, जैसे प्रिंट पहले जेड हो रहा था और फिर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था, इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने अगर जेड y इक्वल्स टू जेड प्लस प्लस लिखा है तो पहले ये y को असाइन हो जाएगा, उसके बाद जेड की खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि जेड की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुई है 6 वो y को असाइन होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले असाइनमेंट हो जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो भी वेरिएबल जिसके साथ इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू में 1 प्लस हो जाता है। सो लेट्स ट्राई, अगर हम देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो 6 हो जानी चाहिए, बट एक्चुअल में जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो पहले वैल्यू असाइन हो जाती है। तो जेड की वैल्यू 5 है, सो y पहले 5 प्रिंट होगा और जेड की खुद की वैल्यू जो है 6 हो चुकी है। सो यू कैन सी आउटपुट इज़ 5 एंड 6। बट अगर यहाँ पे इसका अपोजिट हो, जो कि हम बात कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट की, तो उस केस में क्या होता है, पहले जेड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी उसके बाद असाइन होगी, तो यहाँ पे सेम चीज़ दोनों में 6 प्रिंट होगा। सो आई होप आपको ये इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद है डिक्रीमेंट, तो वो भी सेम तरीके से वर्क करता है। अगर हम यहाँ माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 एंड 4 प्रिंट होगा दोनों में, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, दैट इज़ 4। जेड की खुद की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है बाय 1 4 और y में असाइन हो गई है, यानी कि 4 y में असाइन हो गई है। और जेड की वैल्यू भी जेड में भी खुद, अब जो जेड की वैल्यू है वो 4 हो चुकी है। सो y भी 4 है और जेड भी 4 है, तो दोनों में 4 4 प्रिंट हो गया। अब अगर इसका अपोजिट होता, लेट्स से जेड माइनस माइनस होगा, तो क्या होगा, पहले जेड आपका यहाँ पे इस ऑपरेशन के थ्रू जो जेड है वो रिमाइंडर जो है आपका 5 है। सो वो 5 अब यहाँ पे नीचे जेड माइनस माइनस है, तो पहले 5 जो है y को असाइन हो जाएगा, जो भी y की जेड की वैल्यू है y को असाइन हो जाएगी, दैट इज़ 5, और फिर जाके जेड में माइनस होगा और जेड की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। सो हेयर व्हाट विल बी प्रिंटेड, 5 4। सो दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जिनसे हम दो वैल्यूज़ का रिलेशन जो है चेक कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। सो फर्स्ट इज़ इक्वल्स टू। तो कभी भी हमें ये चेक करना है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है। सो फॉर दैट वी यूज दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर। नॉर्मली व्हेन वी टॉक्स इन मैथ्स, तो हम जब भी कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को कि इक्वल है या नहीं है, तो हम एक सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बट इसमें जो इक्वल्स टू ऑपरेटर आपका यूज़ होता है दैट इज़ फॉर सिंपल असाइनमेंट। सो फॉर चेकिंग वेदर टू वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट, वी यूज़ इक्वल्स टू ऑपरेटर। दो टाइम्स इसको यूज़ करते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ़ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, फॉल्स अदरवाइज। तो अगर हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तो आपका ट्रू आएगा, अगर ये दोनों आपकी इक्वल हैं तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन इट विल बी फॉल्स। जैसे यहाँ पे 20 और 30 हैं, दोनों इक्वल नहीं है, देन इट विल बी फॉल्स। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ दे आर नॉट इक्वल। 30 और 20 इक्वल नहीं है तो ट्रू आ गया, अगर इक्वल होते तो फॉल्स आ जाता। ग्रेटर देन, अगर ए ग्रेटर है बी से तो ट्रू आएगा, बट यहाँ पे ए जो है 20 और बी 30 है, सो दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। नाउ लेस देन, it returns true if a is less than b. So 20 is less than 30, that's why it has given output true. Now greater than equal to, तो ये सारी चीज़ें तो हम SQL में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, ये ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 30 नहीं है, दैट्स वाई फॉल्स। लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे लेस देन है सो ट्रू आया है। और अगर इक्वल वैल्यू भी होगी, लेट्स से A 20 है और B भी आपका
20 है और यहाँ पे साइन है लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस केस में भी आपका ट्रू आंसर आएगा. नाउ लेट्स ट्राई दीज relational operators one by one. First is equals to operator which checks whether values are equal or not. So obviously these values are not equal, so let's run it. We can see output is false. अगर in case यहाँ पे वैल्यू 25 होगी, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, then it is going to return true as the answer. Now greater than, so obviously a जो है less than नहीं है तो false आएगा. ऐसे ही हम greater than भी ट्राई कर सकते हैं. ग्रेटर देन भी नहीं है, दैट्स वाई फॉल्स. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो तो ट्रू हो जाएगी. इन केस यहाँ पे आपका 27 है, इस केस में क्या है, ए ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, स्मॉल है, सो इट इज़ फॉल्स. सो इस तरीके से आप भी खुद से प्रैक्टिकली इनको ट्राई कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपको इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. सो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है इन सारे कॉन्सेप्ट्स का. नाउ लेट्स सी दी असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो राइट साइड ऑपरेंड जो भी है उसकी वैल्यू लेफ़्ट साइड वाले को असाइन करते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें असाइन करते हैं लेफ़्ट साइड ऑपरेंड को. यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये चीज़ गलत लिखी है क्योंकि ये वाले जो होते हैं लेफ़्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है, बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको लेफ़्ट बोल दिया और इसको राइट बोल दिया है. इट असाइंस वैल्यू ऑफ लेफ़्ट साइड ऑपरेंड टू राइट साइड बोला है, सो विच इज़ रॉन्ग. यहाँ पे राइट साइड ऑपरेंड को लेफ़्ट साइड बोलना चाहिए था. सो इक्वल्स टू इज़ अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें वैल्यू जो है राइट साइड वाली वो लेफ़्ट साइड को असाइन हो जाती है. नेक्स्ट इज़ प्लस इक्वल्स टू ऐड एंड असाइनमेंट. तो यहाँ पे जो लेफ़्ट और राइट वाले ऑपरेंड है, जैसे ऐसे लिखा जाता है इसको, a प्लस इक्वल्स टू b, तो ये लेफ़्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला है, इन दोनों को ऐड करके जो सम आता है दैट इज़ असाइन टू द लेफ़्ट ऑपरेंड, इसको असाइन हो जाएगा. इट कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू a प्लस बी. तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें प्लस इक्वल्स टू आता है, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ a प्लस इक्वल्स टू बी. नॉर्मली जब हम खुद प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी कैन सिंपली राइट a इक्वल्स टू a प्लस बी. बट इन केस अगर हमें वाइवा में पूछ लिया जाए कि a इक्वल्स टू a प्लस बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हमें पता होना चाहिए कि a प्लस इक्वल्स टू बी. इन द सेम वे सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, तो हम a माइनस इक्वल्स टू बी लिखेंगे. इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू a माइनस बी. a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b मीन्स a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b. डिवाइड, सेम डिवाइड असाइनमेंट, a इक्वल्स टू a डिवाइड b. मॉड्यूलो का भी सेम है. नाउ लेट्स ट्राई दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रैक्टिकली. सो आई हैव टेकन हेयर टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप a इक्वल्स टू 25 एंड b इक्वल्स टू 20, and I have written a plus equals to b and then semicolon. So a plus equals to b हमें पता है कि a equals to a plus b के equal है. I can make it as a comment here, a equals to a plus b. जैसे कोई बिगनर हो तो उसे समझ में आ जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है, a equals to a plus b. तो a की वैल्यू जो है अब क्या होगी, इसका जो भी एडिशन सम है दैट इज़ 45. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट इट्स सम. तो यहाँ पे a यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए. We can see result is output is 45. In the same way we can try minus equals to 5. So it will be a equals to a minus b. ऐसे ही हम मॉड्यूलो ट्राई कर लेते हैं. It's 5. So आप इस तरीके से सारे जो भी ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यू कैन ट्राई. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर. इट ओनली वर्क्स ऑन बूलियन ऑपरेंड्स. जो भी ऑपरेंड्स हैं उनका डेटा टाइप बूलियन होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशंस, अदरवाइज इट विल रिटर्न एरर. अगर आप इसको इंट के साथ यूज़ करते हैं जैसे कि इन लोगों ने यूज़ किया है, सो इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग. ये यहाँ पे a20 और b30 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ होनी चाहिए. इट मीन्स ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ होनी चाहिए, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू गिव यू सम रिजल्ट. और अदरवाइज़ कुछ अगर आपको इंटीजर लेनी है तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए जिसका रिजल्ट जो है ट्रू और फॉल्स आता है. हमें पता है कोई भी कंडीशन होती है, जैसे ये रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके हम कुछ कंडीशन बना रहे थे तो उसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आ रहा था. तो कोई कंडीशन अगर इधर यूज़ हुई है एज अ ऑपरेंड ऑफ दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू रन.
सो हाउएवर वी कैन सी, हमने ये एसक्यूएल में भी पढ़ा था कि लॉजिकल एंड क्या होता है, जब आपकी दोनों ऑपरेंड्स जो होते हैं वो ट्रू हों तभी आपका रिजल्ट जो है ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। और लॉजिकल और के केस में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। अगर कोई भी एक ट्रू है देन रिजल्ट विल बी ट्रू। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो भी रिजल्ट है उसका अपोजिट कर देता है वो, अगर ट्रू रिजल्ट आएगा तो उसका फॉल्स कर देगा। सो वी कैन ट्राई इट प्रैक्टिकली कि ये इंटीजर के साथ वर्क करता है या नहीं करता है। इफ़ आई एम गोइंग टू राइट हेयर int a equals to 10, then int b equals to 90, and I am going to write here जैसे कि बुक में लिखा है a b. Now I'll execute it. You can see it is throwing an exception, so which is not, it is going to find a error when you are going to apply these logical operators on integer data type या कोई भी other data type except boolean. So what I have to do, I have to make it boolean. boolean जो data type होता है उसमें कैसी values आती हैं, सिर्फ true and false. So I am going to write here boolean a equals to true and then boolean b equals to false. अब ये सक्सेसफुली रन करेगा। वी कैन सी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ट्रू है एक फॉल्स है, और एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो एंड में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं तो इनमें से एक ट्रू है तो ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी ट्रू। और अगर हम यहाँ पे नॉट ए करते हैं, नॉट ए मीन्स ए अभी ट्रू है, तो नॉट ए क्या कर देगा, इसकी वैल्यू को रिवर्स कर देगा, दैट विल बी फॉल्स। और अगर हम नॉट बी करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। और इन केस अगर कोई कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंट यूज़ कर लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 10, int b equals to 50. Now we will make some condition here like a equals to b and a is less than b. Now it will run successfully, क्योंकि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इनका जो रिजल्ट आता है वी नो कि ट्रू या फॉल्स में आता है, तो इसका a इक्वल्स टू b इज़ फॉल्स एंड a इज़ लेस देन b इज़ ट्रू। तो ये एंड ऑपरेटर है, एक कंडीशन में फॉल्स आ गया, सो इट विल बी, रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। ये हमने एसक्यूएल में भी पढ़ा था। सो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स बिटवाइज ऑपरेटर बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट। तो इस बुक में आपका बिटवाइज ऑपरेटर नहीं इंक्लूड करे गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट ऑपरेटर्स का समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट इन दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।